D is a point on side BC of triangle ABC such that angle ADC equals to angle BAC. Show that CA square equals to CB dot CD. इस डॉट का मतलब होगा मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 13 में फिगर नहीं दिया गया है, मैंने पहले से ही बना लिया है, लेकिन एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे बनेगा। जो भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है उसी से हम फिगर बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे ABC ट्राइंगल की BC साइड पर हम एक पॉइंट बना देंगे D। ये हमारा D पॉइंट हो गया और उसके बाद AD को ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद हमें ADC और एंगल BAC ये दोनों एक दूसरे के इक्वल दिए गए हैं। ये है हमारा ADC एंगल। सो यहाँ पर बनाता हूँ, ये वाला हमारा ADC एंगल और BAC ये वाले दोनों एंगल से एक दूसरे के इक्वल हैं। हमें शो करना है CA स्क्वेयर इक्वल्स टू CB इंटू CD। सोल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। हमें CA का स्क्वायर चाहिए है, तो मैं ऐसे दो ट्राइंगल्स को सबसे पहले सिमिलर करूंगा जिन दोनों ट्राइंगल्स में CA आता हो। कौन से दो ट्राइंगल होंगे ऐसे? देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल हो जाएगा हमारा ADC, इसमें ये साइड CA आती है। इसके बाद दूसरा ट्राइंगल लूंगा BAC, ये वाला ट्राइंगल, इसमें भी ये साइड CA आ रही है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। कौन से दो ट्राइंगल हैं हमारे? यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC एंड सेकेंड वाला हमारा ट्राइंगल होगा ट्राइंगल BAC। इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? देखो ट्राइंगल ADC में ये वाला एंगल और BAC का ये वाला एंगल हमें इक्वल दिए गए हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे एंगल ADC इक्वल्स टू में एंगल BAC। ये क्वेश्चन में दिया गया है तो रीज़न हो जाएगा यहाँ पर गिवन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर देखो, ADC ट्राइंगल में ये वाला एंगल C आया और BAC वाले ट्राइंगल में भी यही एंगल C आया, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल C इक्वल्स टू में एंगल C। रीज़न आपको पता ही है, हो जाएगा कॉमन, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में आता है। एक सेकेंड लिख देता हूँ इसे रीज़न में, कॉमन दोनों ट्राइंगल्स में आता है एंगल C, तो ये हो जाएगा कॉमन। ट्राइंगल ADC और BAC में हमें दो करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल मिल गए, तो मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल ADC सिमिलर टू ट्राइंगल BAC। ये दोनों ट्राइंगल्स ADC और BAC एक दूसरे के सिमिलर होंगे। कौन से रूल से हुए? AA सिमिलरिटी रूल से। इसके बाद देखो गाइस, जो हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स हैं इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखेंगे, जो भी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के। मुझे CA का स्क्वायर चाहिए, तो सबसे पहले मैं ADC में से CA लिखूंगा। लास्ट फर्स्ट मैं किस तरह से लिख रहा हूँ? CA, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा CA। सेकेंड वाला ट्राइंगल जो हमारा है इसका भी हम लास्ट और फर्स्ट लेंगे। यहाँ से लूँगा मैं CB लूँगा मैं, ये आ जाएगा CB। देखो फर्स्ट वाले में हमने क्या किया, लास्ट और फर्स्ट लिया। इसके डिनोमिनेटर में सेकंड वाले का, सेकंड ट्राइंगल का, जो दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, इसका भी लास्ट और फर्स्ट लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट में देखो गाइज, मैं यहाँ पर लेता हूँ CD, ठीक है। लास्ट और सेकंड वाला लिया है मैंने, यहाँ पर आया CD। इस ट्राइंगल का भी क्या करेंगे? CA, जो CD के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर CA, यहाँ पर CA, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर CA है, इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिर्फ क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हमारा आ जाएगा। CA को CA से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा CA स्क्वायर इक्वल्स टू में CB को CD से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा CB डॉट CD। यही हमें शो करना था, CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB डॉट CD। ये हमने यहाँ पर कर दिया है शो। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 हुआ हमारा कंप्लीट। 14th वाले क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें दिया है साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ एंड PR एंड मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल PQR। शो दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। क्वेश्चन नंबर 14 में दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड AB, AC और मीडियन AD ये प्रोपोर्शनल है PQR के, PQ, PR और मीडियन PM के। सो जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है सबसे पहले उसके लिए फिगर बनाते हैं। ये हो गया हमारा ABC ट्राइंगल, ये हो गया हमारा PQR
आर ट्राइंगल, ए बी सी का मीडियन ए डी और पी क्यू आर का मीडियन पी एम। हमें शो करना है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर हैं, यानी कि ये ट्राइंगल ए बी सी और ये ट्राइंगल पी क्यू आर, इसको सिमिलर शो करना है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले गिवन में क्या दिया है, ए बी ए सी और ए डी ये प्रोपोर्शनल हैं पी क्यू पी आर और पी एम के। तो हम इन्हें इस तरह से लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू में ए सी अपॉन में पी आर इक्वल्स टू में ए डी अपॉन में मीडियन पी एम। ये हमें गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट प्रूव क्या करना है हमें कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर हैं। तो यहाँ पर टू प्रूव में आ जाएगा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर को सिमिलर करने के लिए हमें एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल पी करना पड़ेगा। उसके बाद ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर हमें यहाँ पर पहले से ही दिया गया है। अगर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी हो जाए तो हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सो प्रूफ पर आते हैं। यहाँ पर प्रूफ में सबसे पहले करेंगे हम कंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पर मैंने लिखा कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्ट करना है हमें, मैं डी पॉइंट से ट्राइंगल ए बी सी में डी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि पैरेलल होगी ए सी के। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो ए सी के पैरेलल है डी ई। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल ये डी ई मैंने ड्रॉ कर दी जो ए सी के पैरेलल है। ए डी मीडियन है यानी बी सी के मिड पॉइंट से ये लाइन ड्रॉ की गई है। बिल्कुल इसी तरह से पी क्यू आर ट्राइंगल में एम पॉइंट से भी लाइन ड्रॉ करूंगा मैं। एम पॉइंट से पी आर के पैरेलल ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। इस लाइन को, ये मैंने लाइन जो ड्रॉ की है इसको नाम दे देंगे एम एन। यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा हमारा एन। यहाँ पर भी हमने पी एम मीडियन है यानी कि एम क्यू आर का मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट से हमने ये लाइन ड्रॉ करी है पी आर के पैरेलल। सो यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्ट किया है उसको लिख देते हैं। ई डी पैरेलल टू ए सी हमने ड्रॉ की है। इसके अलावा एन एम हमने पैरेलल ड्रॉ की है पी आर के। अब आपने क्लास 9th में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा था कि किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट से, ट्राइंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट से ट्राइंगल की दूसरी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। यानी कि पी क्यू का मिड पॉइंट होगा एन और ए बी का मिड पॉइंट होगा ई। इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। E is the midpoint of AB and N is the midpoint of PQ। ये कैसे हुआ, रीजन क्या होगा इसका, रीजन में यहाँ पर लिख देंगे कन्वर्स ऑफ MPT यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम, जो क्लास 9th का ये कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा हमने क्या करना है, यहाँ पर देखो जिस भी हमने ED को AC के पैरेलल ड्रॉ किया है इस मिड पॉइंट से, E भी इसका मिड पॉइंट है, D यहाँ पर BC का मिड पॉइंट है और BA या फिर ए बी का मिड पॉइंट ई है। दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के हाफ होती है। सो यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ मैं कि हमारी ई डी इक्वल्स टू में हाफ ऑफ ए सी होगी। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले ट्राइंगल में यहाँ पर एन एम हाफ होगी पी आर का। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ एन एम इक्वल्स टू में 1/2 ऑफ पी आर। ये किससे हुआ हमारा, इसका रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखता हूँ एम पी टी यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम। ये भी क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल है। देखो दो साइड, ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के हाफ होती है। यानी ई डी हाफ होगा ए सी का और एन एम हाफ होगा पी आर का। क्लास 9th का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा। क्लास 9th के कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके हमने अपने ये 2 पॉइंट बना लिए हैं। अब हमें गिवन में जो दिया गया है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे और इसी से हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमारा आ जाएगा ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू में ए सी अपॉन में पी आर इक्वल्स टू में ए डी अपॉन में पी एम। यहाँ पर देखो क्या क्या पॉइंट अप्लाई किए जाते हैं। देखो ये साइड है हमारी ए बी, अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो इसका हाफ ए ई होगा क्योंकि ई मिड पॉइंट है। ठीक है, ए बी का हाफ करने पर मैं ए ई लिखूंगा।
बिल्कुल इसी तरह से पी क्यू है, पी क्यू का हाफ करने पर पी एन आ जाएगा। यानी यहाँ पर देखो ए बी अपॉन पी क्यू है, इन दोनों का हाफ करता हूँ मैं, हाफ ऑफ ए बी एंड हाफ ऑफ पी क्यू। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हमारी साइड है ए सी अपॉन पी आर, इनका भी मैं हाफ करता हूँ, हाफ ऑफ ए सी हाफ ऑफ पी आर। अगर हम वापस से उसी सिचुएशन पर जाना चाहें तो हाफ से हाफ कैंसिल किया जा सकता है, हमारा वापस से ए बी अपॉन पी क्यू मिल जाएगा। यहाँ पर भी हाफ से हाफ कैंसिल करके ए सी अपॉन पी आर हमें मिल जाएगा। यहाँ पर हमने ए बी का हाफ किया, पी क्यू का हाफ किया, ए सी का हाफ किया और पी आर का हाफ किया। अब इसकी वैल्यू पुट करो। देखो गाइस बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर ए बी का हाफ क्या होगा, यहाँ पर हमारी साइड ये है ए बी, इसका हाफ हो जाएगा ए ई, लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं ए ई, और अपॉन में पी क्यू, इस साइड का हाफ हो जाएगा पी एन, क्योंकि एन क्या है, मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा पी एन इक्वल्स टू में हाफ ऑफ ए सी। हाफ ऑफ ए सी किसके इक्वल है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ई डी के इक्वल है, तो इस हाफ ऑफ ए सी की जगह पर मैं इसकी वैल्यू ई डी पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा ई डी और अपॉन में हाफ ऑफ पी आर। ये हाफ ऑफ पी आर है, इसकी जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, एन एम। ये आ गया हमारा यहाँ पर एन एम और इक्वल्स टू में ए डी अपॉन में पी एम हमारा एज इट इज़ आएगा। अब ध्यान से देखो आप, यहाँ पर जो हमारे ट्राइंगल है ना, उसमें ए ई, ई डी, ए डी, ये तीनों साइड देखो, यहाँ पर देखो ये है ए ई, ये है ए डी और ये है ई डी। इनसे कौन सा ट्राइंगल बनता है, ए ई डी ट्राइंगल बनता है। बिल्कुल इसी तरह से पी एन, एन एम और पी एम, ये हमारी पी एन, ये एन एम और ये पी एम, इससे हमारा ट्राइंगल बनता है पी एन एम। साइड्स का रेशो यहाँ पर, मतलब ये सभी इस ट्राइंगल की ए ई डी की और पी एन एम की साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोपोर्शनल हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ए ई डी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी एन एम के। ट्राइंगल ए ई डी और ट्राइंगल पी एन एम एक दूसरे के सिमिलर होंगे क्योंकि इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। कौन से रूल से हुए, तीनों साइड प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि एस 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 रूल से। इसके बाद यहाँ पर देखो, अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी में ये एंगल 1, ट्राइंगल पी क्यू आर में ये वाला एंगल 2, यहाँ पर देखो मैंने नाम दिया है, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ट्राइंगल ए ई डी और पी एन एम ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल हैं 1 और 2। एंगल 1 और 2 एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू में एंगल 2। क्यों इक्वल होंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 इक्वल्स टू में एंगल 2, ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। बिल्कुल इसी तरह से इन दोनों फिगर्स में यहाँ पर हमने क्या किया, ई डी पैरेलल ड्रॉ की ए सी के, यहाँ पर एन एम ड्रॉ की पी आर के पैरेलल। बिल्कुल इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, ए बी के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके, यहाँ पर ड्रॉ करके एक ट्राइंगल बना सकते हैं, इस तरह का कोई ट्राइंगल बनेगा। इसी तरह से एम से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके पी क्यू के पैरेलल हम कर सकते हैं। उससे क्या होगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सपोज कीजिए ये हमारा एंगल 3 है, ये हमारा एंगल 4 है। अगर हम यहाँ पर D से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दें, M से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये वाला जो ट्राइंगल बनेगा ना, और यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल बनेगा, ये जो दो ट्राइंगल बने हैं ये एक दूसरे के सिमिलर होंगे। अगर दोनों ट्राइंगल ये एक दूसरे के सिमिलर हैं तो एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ये हमें करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एक बार यहाँ पर ए ई डी और पी एन एम को कर दिया है। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ, यहाँ जगह नहीं है, इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं, लिखता हूँ यहाँ पर सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू में एंगल 4, ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम ऐड करेंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करने पर क्या होगा, देखो इस साइड में एंगल 1, इस साइड में एंगल 3, तो यहाँ पर आएगा हमारा एंगल 1 प्लस में एंगल 3 इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड में एंगल 2 प्लस में एंगल 4 हो जाएगा।
ये लिखा मैंने एंगल 2 आएगा, सॉरी यहाँ पर 2 प्लस में एंगल 4। ध्यान से देखो, एंगल 2 और एंगल 4 को यहाँ पर अगर हम ऐड करते हैं तो कौन सा एंगल बनता है? ये वाला पूरा एंगल बन जाता है जो कि P है, एंगल 2 और 4 को ऐड करने पर। सो यहाँ पर एंगल 2 प्लस में एंगल 4 हो जाएगा एंगल P, और एंगल 1 प्लस में एंगल 3 क्या होगा? ऊपर वाला ट्राइंगल देखो, यहाँ पर ये एंगल 1 ये एंगल 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा जो कि है एंगल A। सो यहाँ पर 1 प्लस में एंगल 3, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल A। ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। अब बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट रह जाता है हमारा, जिन दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर करना है उनके बारे में लिखेंगे। कौन से दो ट्राइंगल्स? ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR को। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? एंगल A इक्वल्स टू में एंगल P, एंगल A इक्वल्स टू में एंगल P बाय इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पर थर्ड। इसके बाद पॉइंट देखो, देखो यहाँ पर क्या है, एंगल A के साथ वाली कौन सी साइड है? एंगल A के साथ में एक साइड है AB और एक साइड है AC। बिल्कुल इसी तरह से P एंगल के साथ में PQ और PR दो साइड हैं, और ये साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। AB अपॉन में PQ, AC अपॉन में PR। यहाँ पर आप देख सकते हो AB अपॉन में PQ और AC अपॉन में PR ये प्रोपोर्शनल है, तो ये भी यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ AB अपॉन में PQ इक्वल्स टू में AC अपॉन में PR। अब आप देख सकते हो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR के एंगल्स इक्वल हैं और एंगल्स के साथ वाली साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के। कौन से रूल से हुआ? एंगल मिला हमें और उसके साथ वाली दो साइड मिली हमें, तो यहाँ पर हो जाएगा SAS यानी कि साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल। यही हमें प्रूव करना था कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR एक दूसरे के सिमिलर हैं। ये हो गया प्रूव, तो लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन एक दो बार आप इस क्वेश्चन को कर लोगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए। सिंपल सा सॉल्यूशन है, एक दो बार इस क्वेश्चन को देख लो, एक दो बार आप कर लो तो बिल्कुल ईजी है ये। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें दिया है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन में हमें एक वर्टिकल पोल दिया गया है जिसकी लेंथ है 6 मीटर और ये शेडो यानी कि परछाई बनाता है 4 मीटर ग्राउंड पर। सो यहाँ पर देखो, ये हमारा AB पोल हो गया, इसकी लेंथ कितनी दी गई है, लंबाई कितनी है 6 मीटर। इसके बाद शेडो ये बनाता है 4 मीटर, तो ये इसकी शेडो हो जाएगी। अगर सन इस साइड में कहीं पर होगा तो ये शेडो इस साइड में बनाएगा, तो ये इसकी शेडो हो जाएगी BC, जिसे हम लिख देंगे 4 मीटर। ये शेडो ग्राउंड पर बनाता है, उसके बाद AC को ज्वाइन भी कर देंगे। AB हमारा पोल, BC हमारी शेडो और AC को हमने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद इसी टाइम पर एक टावर शेडो बनाता है 28 मीटर लॉन्ग। सपोज कीजिए हमारा PQ एक टावर है, ये QR शेडो बनाता है जिसकी जो कितनी लंबी है 28 मीटर। परछाई जो है इसकी 28 मीटर है। इसके बाद हमने PR को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, दो ट्राइंगल बन गए हमारे। अब हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। इस टावर की हाइट क्या होगी, यानी कि PQ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले ABC और PQR ट्राइंगल्स को यहाँ पर सिमिलर किया जाएगा, तो यहाँ पर लिखता हूँ इन ट्राइंगल ABC एंड सेकंड हमारा ट्राइंगल PQR। सबसे पहले देखो ये एंगल कितना होगा, यहाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है वर्टिकल पोल, और जो टावर है वो भी वर्टिकल होता है। ग्राउंड के साथ कोई भी टावर हो या पोल हो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा एंगल B इक्वल्स टू में एंगल Q। रीजन आपको पता ही है, रीजन में लिखेंगे बोथ 90 डिग्री। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखो,
सेकंड पॉइंट में मैं कहता हूँ कि एंगल सी और एंगल आर एक दूसरे के इक्वल होगा। पहले इसे लिख देता हूँ, उसके बाद रीज़न भी बताऊँगा। एंगल सी इक्वल्स टू में एंगल आर, रीज़न में क्या लिखेंगे? देखो रीज़न क्या हो सकता है, सेम टाइम पर शैडो बनाता है पोल बी और टावर बी। तो जो शैडो का एंगल है, ये शैडो का एंगल है सी और इसमें शैडो का एंगल है आर, ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि सन यहाँ पर होगा तो सेम एंगल से ही ये शैडो बनेगी और सेम एंगल से ही ये वाली शैडो यानी कि परछाई बनेगी। तो रीज़न में यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल ऑफ शैडो यानी कि परछाई वाला एंगल जो एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब आप देख सकते हो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर के दो करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पर मैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर लिख सकता हूँ। कौन से रूल से हुआ? ए सिमिलरिटी रूल से। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो या फिर इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी। सो सिंपली ए बी अपॉन में पी क्यू आ जाएगा। यहाँ पर होगा ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू में बी सी अपॉन में क्यू आर हो जाएगा। ये आ गया बी सी अपॉन में क्यू आर। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड्स भी इनकी प्रोपोर्शनल होंगी। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, बस इतना ही लिखने की ज़रूरत है। थर्ड साइड का रेशो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए सी और पी आर, क्योंकि ए सी और पी आर हमें फाइंड नहीं करना है। ना ही ए सी की वैल्यू दी गई है ना ही पी आर की। देखो अब वैल्यू पुट करो। ए बी की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 6, सो ए बी की जगह पर मैंने 6 लिखा। इसके बाद पी क्यू, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सो पी क्यू की जगह पर हमारा पी क्यू ही रहेगा। इक्वल्स टू में बी सी, यहाँ पर है 4, सो बी सी की जगह पर आया 4 और अपॉन में क्यू आर, इसकी वैल्यू है यहाँ पर 28। अब इसे सोल्व कर लेंगे इजीली। 4 और 28 4 के टेबल में आती हैं दोनों वैल्यूज़। 4 वन ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। अब सिंपली देखो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, पी क्यू को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू इक्वल्स टू में 7 को यहाँ पर, सॉरी ये 7 जो है यहाँ पर, इसको इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 7 6 ज़ा 42। पी क्यू की लेंथ हमें फाइंड करनी थी यानी कि टावर की, जो आ गई हमारी 42 मीटर। यहाँ